से की आशा रखता हूँ आप सभी लोग आशीर्वादित है। आज के मनन चिंतन के लिए जो वचन चुना गया है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 89 21वां वचन, Psalms 89 verse 21. It says, My strength will be always with him. My power will make him strong. My strength will be always with him and my power will make him strong. अगर इस वचन पर आज हम ध्यान दें, ये वचन जो है परमेश्वर दाऊद से कहता है। God is telling to David that with my hand I will help you and with my strength I will make you strong. मेरे हाथों से मैं दाऊद की मदद करूंगा और मैं मेरी शक्ति से दाऊद को बलवान बनाऊंगा। आज का ये जो वचन है खास करके हम सभी के लिए भी लागू है, क्योंकि इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में जो हम परेशान हुए हैं, कमजोर हुए हैं, कई सारे लोगों की सेहत बिगड़ चुकी है, कई सारे लोगों की सोच भी बिगड़ चुकी है, कई सारे लोग डरे हुए हैं और आज भी डर में हम अपने जिंदगी को बिता रहे हैं। और आज परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है कि मैं अपने हाथों से आप सभी की सहायता करूंगा और मेरी शक्ति से मैं आप सभी को बलवंत बनाऊंगा। Isn't it a so wonderful word God is telling to us? ये खूबसूरत बात जो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे, आपके परिवार और मुझसे कह रहा है कि मेरे हाथ से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और मेरे शक्ति से मैं तुम्हें बलवंत बनाऊंगा। इस दो बात आज यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं। इस दो बात को लेकर आपको दो चीज मांगने की आवश्यकता है। पहला, वो कह रहा है उसके हाथों से वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। जो भी मदद चाहते हैं, आज यीशु मसीह मुझे ये मदद चाहिए करके आप प्रार्थना कीजिए और अंतिम में कहे आमीन। आमीन का मतलब ये होता है कि जैसा हमने प्रार्थना किया है वैसा ही हो। हम सब इस बात को लेकर सहमत है, इसलिए सब मिलकर आमीन हम कहते हैं। इसलिए जो हमने फर्स्ट वो लाइन में पढ़ा, वो कहता है मेरे हाथों से मैं आपकी सहायता करूंगा। जिस तरह उस समय पर, उस जमाने में यीशु मसीह दाऊद महाराज की मदद करते हैं, वो आज भी हमारे मदद करने के लिए तैयार है। आज वो हमसे कह रहा है मांगो, यीशु के नाम से मांगो और मदद को आपके जिंदगी में आप जरूर प्राप्त करेंगे। आप कौन से भी धर्म के क्यों ना, यीशु के नाम से प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ, आपकी परेशानी को परमेश्वर जरूर कबूल करेगा। दूसरे में वो कहता है जो उसकी शक्ति है, वो शक्ति से वो आपको बलवान बनाएगा। जिस तरह उस समय पर उसने दाऊद महाराज को बलवंत बनाया था, उसी तरह हमें भी वो बलवंत करने तैयार है। इसलिए यदि आप कमजोर है, यदि आप आपके काम में, आपके परिवार में आप बलवंत नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आप अपने आप को वीक महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, तो आज आपको मांगने की आवश्यकता है। यीशु मसीह, मैं कमजोर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ, आपकी शक्ति से मुझे बलवंत बनाइए। आज के शाम परमेश्वर हमें दो वचन दे रहा है। पहला, वो अपने हाथों से आपकी मदद करना चाहता है। दूसरा, आपको बलवंत बनाना चाहता है, उसके शक्ति के द्वारा आपको शक्तिमान बनाना चाहता है। खास करके आज जो हम सब इंसान जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, हमें परमेश्वर के ओर से जो शक्ति प्राप्त हो रही है उसे मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो अपने हाथों से सहायता करना चाहता है, उसकी ओर सहायता मांगने की आवश्यकता है। यीशु के नाम से जब हम मांगते हैं, हमें शक्ति मिलती है, हमें शांति मिलती है। परमेश्वर इस दो अंशों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। May the good God
ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको शांति, मदद और शक्तिमान बनाए। आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाए और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा महिमा केवल आप ही को देते हैं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारी आशीषें जो इस लॉकडाउन में हमारे जन्म से लेकर पिता आज तक आपने उंडेली है। कई सारे परेशानियों को हमने देखा है, झेला है। कई सारे खुशी के अवसर, सुख को हमने पाया है, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। नाम नाम से हर एक को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके बीमारी में, उनके तंगी अवस्था में, उनके कमाई में, उनके सेहत में, उनके खुशी में, उनके दुख में आप सदा साथ रहे और आगे भी आप साथ रहेंगे, यह हमारा विश्वास है। आज के वचनों में जिस तरह आपने दाऊद से कहा कि मैं अपने हाथों से दाऊद की मदद करूंगा और आपके शक्ति से आप पिता परमेश्वर दाऊद को बलवान बनाएंगे, उसी तरह हमारा विश्वास है कि आप आपके हाथों से हमारी भी मदद कर रहे हैं, करते आए हैं और आने वाले दिनों में, सालों में भी आप करने वाले हैं। हमें, हमारे परिवार को, इसलिए आपको धन्यवाद। आप हमें, हमारे परिवार को आपके शक्ति से हमें बलवान बनाए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हम अपने बल को सही रीति से, सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना दुआ हम आपसे करते हैं। पिता परमेश्वर, कई सारे लोग जो अपने बल को, अपने शक्ति को, अपने कुर्सी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सभी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके बुद्धि, आपके प्रेम से उन्हें आशीर्वादित करना। और पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में वो सही रीति से काम करने वाले हो सके, आपके वचनों पर चलने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम आपसे चाहते हैं। पिता परमेश्वर, कोरोना से पीड़ित हर एक लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कई सारे लोग कोरोना से चंगाई को प्राप्त किए हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। कई सारे लोग कोरोना के वजह से इस धरती को छोड़कर आपके स्वर्गराज में प्रवेश हुए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद पिता परमेश्वर। उनके आत्म शांति के लिए, उनके परिवार के सदस्य जो दुखित है, चिंतित है, परेशान हैं, उन्हें आप सांत्वना देना, उनके पैसे के ज़रूरतों को पूरा करना, जो भी घर के ज़रूरत है आप उन पर अपने आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उन सभी को, उनके एम्प्लॉयज़ को, उनके ओनर्स को, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनके स्टाफ को, क्लीनिंग डिपार्टमेंट को, वॉचमैन्स को, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन, जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे कलीसिया के सदस्य पिता परमेश्वर दिनेश मसीह जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिसेस दिनेश मसीह जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके आने जाने में, उनके कामकाज में, उनके कमाई में बरकत देना,
उनके बेटे को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उसके पढ़ाई में, उसके बढ़ते उम्र में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर दिनेश जी के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके धर्मपत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके वैवाहिक ज़िंदगी को आशीर्वादित कर फलवंत बनाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके भी कामकाज में, उनके आने जाने में आप सेहत उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। घर के मुखिया माँ जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उस माँ के दुआओं को कबूल करना, उनके हड्डियों में बल देना, शक्ति प्रदान करना, और पिता परमेश्वर उनके सभी चिंता परेशानियों में आप उनके साथ बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर घर में जो और एक बहन है ऋतु, उनको भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उस बेटी को आशीर्वादित करना, अच्छा वर आप आने वाले दिनों में, सालों में आप उस बेटी के लिए देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। दिनेश मसीदी के परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर कैथोलिक चर्च में जो शादी होकर एक बेटी गई है, उसे भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके हस्बैंड, परिवार के सदस्य, बच्चे को भी आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं विनोद चरण जी के लिए, उनके कामकाज में, उनके सेहत में आप आशीष उंडेलना। जब वो इजिप्ट में है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, भारत से दूर अपने कामकाज को करते हैं पिता, उस बेटे के हर एक काम में, उनके सेहत में, उनके चिंता परेशानी में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनकी धर्मपत्नी प्रियंका जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता, उनके कामकाज में, घर के चिंता परेशानियों में, उनके दुआ प्रार्थनाओं को आप सुनकर उन्हें सेहतमंद रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर क्रिश और रिकी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। दोनों बेटों को आशीर्वादित करना, उनके बढ़ते उम्र में, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके चिंता परेशानी में आप किसी भी किस्म की बाधा ना आए, ऐसा दुआ हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर विनोद जी जब दूर रहते पिता, आपके प्रेम में, आपके वचनों में, आपके गीतों में सदा सर्वदा आप बांधे रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं उत्तम योहान जी के परिवार के लिए, उनके कामकाज में, उनके आने जाने में, उनके सेहत में आप आशीष उंडेलना। उसी तरह स्वीटी जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उस माँ के दुआ बंदिश को आप सुनने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जब वो घर के कामकाज में चिंतित परेशान रहती है, उसके पिता परमेश्वर हर एक बातों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे कुछ बातें जो वो किसी को बताते नहीं हैं, जब आपसे दुआ करते हैं, उस माँ के दुआओं को सुनकर पिता परमेश्वर आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। शालोम को आपके चरणों में समर्पित करते पिता परमेश्वर, बेटे के बढ़ते उम्र में, उनके कामकाज में, उनके कॉलेज के पढ़ाई लिखाई में आप आशीष देना। अच्छे अंक से पिता आपने पास किया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के फ्यूचर को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर बेटी सिंड्रेला, पिता परमेश्वर जो शादी होकर दूसरे स्टेट में गई है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनके हस्बैंड को, उनके परिवार को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उत्तम जी के हर एक परिवार के सदस्य को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह निर्मला खेर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके हस्बैंड को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। दोनों के कमाई में आप बरकत देना, उनके वैवाहिक ज़िंदगी को आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर उनके आने जाने में, उनके कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जो घर लेने की योजनाएं वो कर रहे हैं, उनको हर एक तरीके से आप मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक परिवार को, उनके समस्याओं को, उनके चिंता परेशानी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, खास करके पिता आज के वचनों में जिस तरह आपने हमसे कहा कि आप दाऊद को अपने हाथों से मदद करेंगे, उसी तरह आप हमारी भी मदद कर रहे हैं और करने वाले हैं और करते आए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। जिस तरह आपने
आपके शक्ति से दाऊद को बलवान बनाया है, शक्तिशाली बनाया है, उसी तरह आप हमें भी बलवान शक्तिशाली बनाते आ रहे हैं, बनाए हैं और आने वाले दिनों में बनाने वाले भी हैं और रीति पूरी तरीके से। इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हुए देश के नेताओं को, देश में चलने वाली हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हुए हमारे कलीसिया को आप जल्द से जल्द प्रारंभ करेंगे, यही विश्वास रखते हुए, ताकि फिर एक बार हम कलीसिया में मिलकर एक साथ इबादत करने वाले हो सके। ऐसा दुआ आपसे करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के प्रार्थना को बोलेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके जन्मदिन मनाने वाले बेटे और बेटियों के साथ, दिनेश मसीह जी उनके परिवार के साथ, विनोद चरण जी उनके परिवार के साथ, उत्तम योहान जी उनके परिवार के साथ, निर्मला खेर जी उनके परिवार के साथ, सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।